गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड हम लोग नंपाई एरेज क्या कर रहे हैं, बेसिकली कंटिन्यू कर रहे हैं। इस लेक्चर को मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड ही करा था, बट उसमें क्या मेरा हाथ लग गया था रिकॉर्डिंग पे, तो वो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी हट गई है। बट कोई बात नहीं, हम इसको फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं फिर से आपको वही पढ़ा दूंगा। सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। एंड आज हम लोग अपना क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग अपना स्लाइसिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग, बेसिकली इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग बेसिकली एक मिक्स टॉपिक होता है। बट अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, फिर हम स्लाइसिंग की तरफ क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे तुम लोग एक नया फोल्डर बना लो और इसका नाम रख दो, बेसिकली अपना क्या रख दोगे, इंडेक्सिंग नाम रख दोगे। ठीक है, एंड इंडेक्सिंग बेसिकली हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आगे की तरफ क्या करते जाएंगे, बेसिकली मूव ऑन करते जाएंगे। ठीक है, सो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक नई फाइल बनाओ एंड इसका नाम रखो, बेसिकली इसका नाम रख दो, बेसिकली अपना सिंगल रख दो। ठीक है, एंड इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम सिंगल एलिमेंट का क्या करेंगे, बेसिकली इंडेक्सिंग करेंगे, मतलब एक्सेस लेंगे। तो मैं इस फाइल का नाम रखूंगा, सिंगल एलिमेंट रखूंगा। ठीक है, अंडरस्कोर करके मैं ELE, ठीक है, एम कर देता हूँ एंड डॉट करके मैं PY कर देता हूँ। ठीक है, सिंगल एलिमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एंड चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली यहाँ से, है ना, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, बेसिकली सारी चीज़ों को सीखते जाते हैं। एंड तुम लोग क्या करो, टेलीग्राम का चैनल का लिंक तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, बेसिकली कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। तुम लोग वहाँ पे भी टेलीग्राम को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं तुम्हें अप टू डेट कर दिया करूँगा, बेसिकली कब लेक्चर आने हैं, कब लेक्चर नहीं आने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट नंपाई एज NP लिख दूंगा मैं। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा एरे नाम का। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, numpy डॉट एरे लिख दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ करूँगा, तुम देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने एरे बना दूंगा 10 20 30 40। एंड कौन सा बना दूंगा, मैं यहाँ पे 50 तक के क्या कर दूंगा, बेसिकली नहीं तो बना दूंगा, नहीं तो इसको एक काम करते हैं, हम 40 तक कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों के सामने क्या करूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने बेसिकली लिखूँ, जैसे लेट सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दिया। और प्रिंट लिखने के बाद मैंने एरे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और एरे लिखने के बाद यहाँ पे मैंने जीरो डाल दिया। अब तुम लोगों को बेसिकली मैंने क्या पढ़ाई थी, मैंने तुम लोगों को इंडेक्सिंग पढ़ाई थी। बेसिकली मैंने तुम लोगों से को इंडेक्सिंग पढ़ाई थी, और मैंने तुम लोगों को, है ना, बेसिकली पढ़ाया था कि बेसिकली इंडेक्स क्या होता है। मैंने तुम लोगों को पाइथन के अंदर बेसिकली रिमेंबर करो, मैंने तुम लोगों को, है ना, पाइथन के अंदर इंडेक्स पढ़ाया था। ठीक है, और इंडेक्स क्या होता है, मैंने तुम लोगों को ये, है ना, बेसिकली और क्या करा था, बेसिकली ऑलरेडी पढ़ा चुका था। ठीक है, सो मैंने ये क्या करा था, ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को डन कर दिया था, किसके अंदर, बेसिकली अपना पाइथन के अंदर मैंने क्या कर दिया था, बेसिकली इसको डन कर दिया था ऑलरेडी, है ना, पाइथन के अंदर मैंने इसको पढ़ा दिया था। तो मैं अब बेसिकली यहाँ पे क्या पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, बट मैं, हाँ, तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इंडेक्स होता क्या है, लेट सपोज करो तुम्हारी जो नंबरिंग होती है। ठीक है, तुम्हारी क्या होती है, जो तुम्हारी नंबरिंग होती है। अब नंबरिंग बोलोगे कौन सी नंबरिंग, तो जो हमारी 1 2 3 होती है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बेसिकली तुम 1 2 3 स्टार मेरे को काउंटिंग सुनाओ। ठीक है, सो तुम कैसे करोगे, तुम करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तुम इस तरीके से क्या करोगे, तुम काउंटिंग लिखोगे। लेकिन अगर यही चीज़ तुमसे मैं क्या कहूँ, मैं, है ना, पाइथन को बोलूँ कि बेसिकली भाई एक काम कर, पाइथन लेट सपोज करो, अगर यही चीज़ मैं पाइथन से बोलूँ, तो पाइथन क्या कहेगा, पाइथन लिखेगा 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब पाइथन क्या करेगा, सॉरी, मतलब पाइथन क्या करेगा, बेसिकली पाइथन, है ना, इस तरीके से क्या करेगा, बेसिकली अपनी काउंटिंग को लिखेगा। अब तुम बोलोगे कि इसमें और हमारी काउंटिंग में क्या डिफरेंस है। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ना जो पाइथन ने काउंटिंग करी, बेसिकली आप कह सकते हो, या फिर पाइथन या फिर किसी भी मशीन ने क्या कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज ने क्या करी, काउंटिंग करी, तो उसने जीरो से स्टार्ट करा। जब भी तुम ह्यूमन, जब आप लोग काउंटिंग करते हो, जब आप ह्यूमन की बात करते हो, तो जनरली हम जीरो से नहीं स्टार्ट करते। हम किससे स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है, लेकिन पाइथन किससे स्टार्ट करता है, पाइथन किससे स्टार्ट करता है, वो करता है जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 इससे स्टार्ट करता है। तो जब हम लोग बात करते हैं इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे लेट सपोज करो, अब तुम्हारे सामने बेसिकली एक क्या लिखी गई है, तुम्हारे सामने एक रैंडमली क्या मैंने बना दिया, तुम्हारे सामने एक एरे बना दिया, एरे नाम का बेसिकली बना दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने numpy डॉट एरे लिखा। सो numpy डॉट एरे लिखा, और जब मैंने तुम्हारे सामने बेसिकली क्या करा, बेसिकली इस तरीके से मैंने 10 प्रेजेंट करा, 20 प्रेजेंट करा, 30 प्रेजेंट करा, 40 प्रेजेंट करा। ठीक है, सो अब तुमसे बोला जा रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि बेसिकली इसका इंडेक्स क्या होगा, मतलब 10 कौन सी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, 10 कौन सी पोजीशन पे। ठीक है, सो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि तुम, है ना, फिर पाइथन की क्या करोगे, काउंटिंग देखोगे। पाइथन 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 किससे स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो 10 भी किससे स्टार्ट होगा, ये होगा जीरो, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा थर्ड। ठीक है, ये इस तरीके से पोजीशन होगा, मतलब ये इस तरीके से इसका क्या होगा, इंडेक्स होगा। मतलब तुम एक तरीके से कह सकते हो कि पोजीशन। ठीक है, ये किससे, ये काउंटिंग में, पाइथन में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बेसिकली जीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज से, पाइथन की बात नहीं कर रहा, हर एक मशीन लैंग्वेज में बेसिकली हमारी जो काउंटिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रही है, जीरो से। ठीक है, सो जीरो, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो जीरो क्या हुआ, इसका इंडेक्स हुआ, इसका इंडेक्स क्या हुआ, 1 हुआ, इसका इंडेक्स क्या हुआ, 2 हुआ, इसका इंडेक्स क्या हुआ, 3 हुआ। सो इस तरीके से बेसिकली क्या करा जाता है, इंडेक्स बनाया जाता है। तो जब मैंने यहाँ पे, तुम ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे जीरो लिखा,
तो अब जब मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया तो अब तुम्हें समझ आ रहा है ना कि बेसिकली इंडेक्स होता क्या है? जब मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं 10 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ऑटोमैटिकली किसकी बात कर रहा हूँ? ठीक है, 10 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं इसकी जगह पे बेसिकली क्या लिख देता, कुछ और लिख देता, लेट्स सपोज़ करो 1 लिख देता, तो मैं 20 की बात कर रहा होता। ये होता है बेसिकली क्या? बेसिकली इंडेक्सिंग इसको कहते हैं, इंडेक्स इसको बेसिकली इसको कहते हैं, जो मैंने तुम लोगों को पाइथन में पढ़ाया था। अब तुम लोगों के सामने अगर मैं ये कोड रन करूँ तो जैसे ही मैंने 0 लिखा तो बेसिकली मुझे कौन-सी पोज़ीशन का एक्सेस मिलेगा? मुझे 10th पोज़ीशन का क्या मिलेगा? एक्सेस मिलेगा। अगर इसी की जगह पे मैं क्या कर दूँ आप लोगों के सामने बेसिकली क्या करूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दूँ एंड प्रिंट लिखने के बाद मैं आप लोगों के सामने क्या करूँ? मैं आप लोगों के सामने बेसिकली अरे लिखूँ एंड अरे लिखने के बाद मैं आप लोगों के सामने बेसिकली क्या करूँ 1 का क्या कर दूँ 1 लिख दूँ, ठीक है? सो मुझे अब कौन-सी पोज़ीशन का एक्सेस मिलेगा? मुझे अब बेसिकली क्या मिलेगा 10 और 20 दोनों का मिल जाएगा, ठीक है? मुझे किसका मिल जाएगा 10 और 20 दोनों का मिल जाएगा, ठीक है? अगर मैं इसको क्या करूँ मैं इसको बेसिकली हटा दूँ, लेट्स सपोज़ करो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको सिर्फ 1 ही रहने देता हूँ और मैं अब करूँगा तो मुझे 20 का ही एक्सेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ठीक है? सो आई होप तुमको क्या हो चुकी होगी ये सारी चीज़ें है ना हमारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि इंडेक्स किसको बोला जाता है। ये इंडेक्सिंग ना मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है? आपको बहुत बार बताई है मैंने पाइथन के आपको कई बार प्रोजेक्ट्स के अंदर बता दी है, ठीक है? पाइथन कमबैक सीरीज़ स्टार्ट हुआ वहाँ पे बताई है मैंने आप लोगों को जब मैंने पहली बार यूट्यूब स्टार्ट करा था, ठीक है? और वहाँ पे भी जब मैंने पाइथन पढ़ाई थी तब भी मैंने बेसिकली आप लोगों को बताया था, ठीक है? सो 3-4 बार अगर हमारे कोई उस टाइम के व्यूअर्स हैं बेसिकली ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है मेरा चैनल करीबन 6-7 महीने पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था। सो अगर कोई वहाँ से भी अगर कोई मुझे मेरी जर्नी को फ़ॉलो कर रहा है तो बेसिकली उसने देखा होगा कि मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत बार पढ़ा दी हैं, ठीक है? सो आई होप तुमको क्या समझ में आ चुका होगा, तुम्हें समझ आ चुका होगा। ये जो बेसिकली आपने पढ़ी है इसको बेसिकली सिंगल एलिमेंट क्या बोलते हैं? इसको सिंगल एलिमेंट एक्सेस कहते हैं या सिंगल एलिमेंट इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है? बेसिकली इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिंगल एलिमेंट इंडेक्सिंग कहा जाता है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा आप लोगों के लिए क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है? सो इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर कर दूँगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कर दूँगा, लिख दूँगा। बेसिकली क्या लिख दूँगा यहाँ पे, मैं आपके लिए लिख दूँगा बेसिकली आपका सिंगल एलिमेंट, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, सिंगल एलिमेंट, ठीक है? और इसको मैं क्या कर दूँगा, एक्सेस कर दूँगा, ठीक है? इससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इससे हम सिंगल एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है? इंडेक्सिंग, सिंगल एलिमेंट एक्सेस या फिर इंडेक्सिंग कहा जाता है, ठीक है? ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा क्या सिंगल एलिमेंट एक्सेस या फिर इंडेक्सिंग कहते हैं इसको, ठीक है? सो चलो ये हो चुका है हमारा क्या सिंगल एलिमेंट क्या एक्सेस या फिर इंडेक्सिंग इसको कहते हैं, ठीक है? सो चलो अब हम लोग इसके क्या करते हैं, इसके बाद है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड इसके बाद हम लोग 2D इंडेक्सिंग के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है? 2D इंडेक्सिंग क्या होती है, हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक और नई क्या कर लूँगा, बेसिकली एक फाइल बना दूँगा और यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखूँगा 2D, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या लिखूँगा बेसिकली हम लोग यहाँ पे 2D क्या करेंगे इंडेक्सिंग के ऊपर क्या करेंगे बात करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ 2D इंडेक्सिंग कर देता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2D इंडेक्सिंग लिख दिया एंड डॉट पी वाई कर दिया मैंने इसका नाम लिख दिया, ठीक है? सिंगल इंडेक्सिंग कर दी, अब हम 2D इंडेक्सिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं, ठीक है? ये कुछ नहीं होता, ये इसका थोड़ा सा क्या होता है बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन होता है। कैसे होता है अब जरा मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ समझा देता हूँ, इम्पोर्ट numpy एसएनपी ये लाइन हमारी क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। अब इसके बाद ज़रा ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है वही वेरिएबल लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा numpy डॉट अरे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिख दिया बेसिकली अपना numpy डॉट अरे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं प्रेज़ेंट करूँ 1, ठीक है, कॉमा 2, कॉमा 3। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बेसिकली प्रेज़ेंट कर दूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख दूँ बेसिकली अपना 4, कॉमा 5, कॉमा 6 ये लिख दिया मैंने। मैंने आप लोगों के सामने क्या कर दिया, मैंने आप लोगों के सामने बेसिकली पूरा का पूरा अरे बना दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब मैं इसको बेसिकली अब मुझे है ना 2D इंडेक्सिंग करनी है। मतलब मुझे है ना 2D में क्या करना है, एलिमेंट्स को बेसिकली क्या करना है, 2D में मेरे को एलिमेंट्स को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा और प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं अरे लिख दूँगा एंड अरे लिखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूँगा, मैं आप लोगों के सामने जैसे लेट्स सपोज़ करो 0 से 1। अब मुझे 0 से 1 तक क्या करना है, बेसिकली एक्सेस करना है। तो अब 0 से 1 तक के बीच में क्या आता है, 0 से 1 तक के बीच में बेसिकली हमारा क्या आता है, कोई मुझे बता सकता है? हमारा आता है 2 आता है, ठीक है। अब बेसिकली 1 से लेकर 2 तक के बीच में क्या आ जाता है, 1 से लेकर 2 तक के बीच में बेसिकली क्या-क्या आ जाता है? अब आप लोग कोई मेरे को बता सकता है? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि बेसिकली ये 0 और ये 1 क्या होगा, ठीक है। सो बेसिकली कोई मेरे को बता सकता है, क्योंकि ये देखो ये सारी चीज़ें ना जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ बेसिकली वो क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पाइथन के अंदर क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है, ठीक है। मैं उन चीज़ों के ऊपर सवाल नहीं पूछता कि जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई ना हो। मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बेसिकली आप लोगों को मैंने पढ़ा दी थी
ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप या फिर स्टेप, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है, मैंने पाइथन के अंदर पढ़ाई थी। तो बेसिकली स्टार्ट हो गया, ठीक है, 0 और 1 के बीच में बेसिकली क्या आ रहा है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में बेसिकली हमसे पूछा गया है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, इसके बीच में बेसिकली हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों से सॉरी बेसिकली ये क्या होगा, मैंने गलती से क्या कर दिया, बेसिकली उसको नीचे कर दिया था। अब मैं आप लोगों के लिए बेसिकली एक क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्या कर रहा हूँ, एक मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जिस तरीके से मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ा था, उस तरीके से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या करोगे, मुझे बताओगे। ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, 1 से लेकर 1, 2 के बीच में क्या आंसर आएगा, तो बेसिकली इसका क्या करोगे तुम लोग, मुझे है ना आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, 1, 2 के बीच में क्या आएगा, तुम लोग इसका करोगे, मेरे को आंसर बताओगे, ठीक है। सो ये होती है हमारी 2D इंडेक्सिंग। देखो 2D इंडेक्सिंग इज़ नथिंग, ये है ना 1D इंडेक्सिंग जो हमारी क्या थी, जो हमारी इंडेक्सिंग जो हमारी सिंगल एलिमेंट एक्सेस था, ठीक है। ये उसी का बस क्या है, छोटा-सा एक अपग्रेड केस है, मतलब अपग्रेड केस भी नहीं कहेंगे, बेसिकली क्या करा गया है, बस है ना 2 बार क्या कर दी इसमें, लिस्ट को क्या कर दिया, लिख दिया गया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग क्या करो, इसका मेरे को आंसर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पाइथन के अंदर पढ़ा चुका हूँ। इससे पता भी चलेगा कि आप अपने फ्यूचर के लिए कितना ज़्यादा क्या है, सिंसियर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेसिकली स्लाइसिंग के ऊपर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब हम लोगों का इंडेक्सिंग हो चुका है। अब हम लोग बेसिकली अपना किसके ऊपर बात करने वाले हैं, स्लाइसिंग के ऊपर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे बेसिकली स्लाइसिंग क्या होता है, ठीक है। सो अब ज़रा रुको, मैं आप लोगों को पहले क्या कर देता हूँ, स्लाइसिंग सिखा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों को ये क्या करूँगा, मैं आप लोगों के लिए बेसिकली एक आप लोग एक नया फ़ोल्डर बनाओगे और यहाँ पे आप लोग इसका क्या नाम रखोगे, इसका नाम अब हम लोग रखेंगे स्लाइसिंग रखेंगे, ठीक है। सो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, इसका बेसिकली नाम रख देते हैं, क्या नाम रख देते हैं, स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है, स्लाइसिंग का मतलब होता है, आप लोग जान लो, ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब होता है बेसिकली रेंज निकालना, ठीक है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है एलिमेंट एक्सेस करना, ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब होता है रेंज निकालना। ओके, कहीं पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली स्लाइसिंग करेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सिंगल एलिमेंट की स्लाइसिंग करेंगे, फिर हम लोग 2D स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे सिंगल की कर देता हूँ। सो जस्ट सॉरी, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसमें सिंगल, ठीक है। और यहाँ पे मैं SLIC कर देता हूँ, एंड डॉट करके मैं PY लिख देता हूँ। मैं अभी आप लोगों को सिंगल एलिमेंट स्लाइसिंग सिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को क्या करूँगा, जस्ट अपग्रेड करता जाऊँगा, ठीक है। सो चलो आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ बेसिकली अपना इम्पोर्ट numpy एस एन पी। एंड एक चीज़ मेरे को और भी बतानी थी, हम लोगों का पाइथन क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, आप लोगों को शायद पता होगा, है ना। एंड प्लेलिस्ट भी क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग वहाँ पे भी जाके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बेसिकली बना दूंगा, क्या बना दूंगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बना दूंगा 10, 20, 30। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं बना दूंगा 40। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, बना दूंगा 50 बना दूंगा। ओके, सो ये हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं आप लोगों से फिर से वही पूछूंगा कि बेसिकली आप लोग स्लाइसिंग में मेरे को आप लोग ये बताओगे कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, आपके सामने बेसिकली लेट सपोज करूँ, मैं आप लोगों के सामने 1 लिख दूँ। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने 4 लिख दूँ। तो इनके बीच में क्या आएगा, बेसिकली कोई मुझे बता सकता है 1 से 4 के बीच में बेसिकली क्या आएगा, ठीक है। मैं आंसर दूँ इसका, क्या आएगा 1 से लेकर 4 के बीच में, ठीक है। सो अगर तुम बोलोगे कि क्या आएगा, तो मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपल सा लॉजिक लगाऊँगा जो अभी तक मैंने सीखा है। मैं बोलूँगा ये 0 है, ये 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, एंड ये क्या है 4 है, ठीक है। सो उसने क्या बोला है, उसने मेरे को बोला है 0 से लेके क्या है बेसिकली 4 के बीच में क्या आएगा। मतलब क्या उसने बोला है कि इसने बोला है 1 से लेके 4 के बीच में क्या आएगा। तो बेसिकली इसने पूछा है 1 से लेके 3 तक के बीच में क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये स्टॉप है, ठीक है। मतलब 4 क्या है, स्टॉप है, और हम 4 को क्या करते हैं, काउंट नहीं करते। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा बेसिकली क्या होगा, बेसिकली 1, 2, 3, ये हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 20, 30, 40। अब तुम लोग बोलोगे कि ये कैसा आंसर दे दिया, मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, जैसे ये तुम्हारी क्या है, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ फिर से, तुम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, क्या लिखा है 40 लिखा है, एंड क्या लिखा है 50 लिखा है। ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ज़रा नीचे ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसके सामने इसका मैं अगर इंडेक्स लिख दूँ, तो ये क्या है, ये 0 है। अब इसके सामने मैं इसका इंडेक्स लिखूँ, तो ये क्या है, ये 1 है, ठीक है। इसके सामने इसका इंडेक्स लिखूँ, ये क्या है 2 है, ठीक है। अब इसके सामने इसका इंडेक्स लिखूँ, ये क्या है 3 है, ठीक है। अब इसके सामने इसका इंडेक्स, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। इसके सामने इसका इंडेक्स लिखूँ, तो ये क्या है, ये 4 है, ठीक है। सो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये है बेसिकली इसके इंडेक्स है, ठीक है। बेसिकली जी क्या है, ये क्या है, बेसिकली ये इसका इंडेक्स है, ठीक है। 2 के देख सकते हो कि ये क्या है, ये इनके इंडेक्स है। तो अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बेसिकली जब मैंने तुमसे सवाल पूछा कि भाई मेरे को क्या करूँ, मेरे को आंसर बताओ 1
से लेके 4 के बीच में बेसिकली क्या है, ठीक है? सो तुम लोगों को पता है कि ये स्टार्टिंग वाले को क्या कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं, और जो एंडिंग में लिखा रहता है उसको क्या कहा जाता है, ये स्टार्ट है, ठीक है? ये क्या है, ये स्टॉप है, ठीक है? और जो इसके बाद लिखा जाता है, जैसे लेट्स सपोज करो इसके बाद कुछ लिखा जाता है, कोई सा एक नंबर होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो स्टेप हो जाता है, ठीक है? बट यहाँ पे अभी सिर्फ किसका केस दे रखा है, स्टार्ट और स्टॉप का केस दे रखा है। सो जो हमारा स्टार्टिंग का है वो हमारा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है? सो मतलब क्या है, मतलब मुझे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, मुझे 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है? सो बेसिकली 1 पे क्या है, 1 पे हमारे 20 है, ठीक है? और मुझे रोकनी कहाँ पे है काउंटिंग, मुझे 4 पे मेरी काउंटिंग रुक जाएगी, ठीक है? 4 पे मेरी काउंटिंग रुक जाएगी, मतलब 4 पे मुझे रुकना है, तो बेसिकली देखो ऐसा नहीं होता कि आप इस तरीके से समझो कि ये सामने खाई है, ठीक है? सो आप क्या करते हो, आप खाई सामने ज़ाहिर-सी बात है, सामने डेड एंड है, तो आप उस रास्ते पे थोड़ी ना जाओगे। आप जब डेड एंड का बोर्ड देखोगे तो आप उससे पहले ही रुक जाओगे ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप डेड एंड क्रॉस कर जाओ और फिर बोलो कि बाप रे! अब सामने तो खाई है, ठीक है? तब तक तो आपका गेम खलास हो जाएगा, ठीक है? सो बेसिकली आप जब डेड एंड का बोर्ड देखते हो तो आप पहले ही गाड़ी रोक देते हो कि नहीं रोक देते हो? तो उसी तरीके से 4 क्या है, 4 हमारी बेसिकली क्या है, लिमिट है, ठीक है? इसके इसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है? इसके पीछे रुक जाना है, ठीक है? क्या करना है? इसके आगे नहीं बढ़ना है, इसके पीछे रुक जाना है, ठीक है? सो 4 के पहले क्या आता है? 4 के पहले 3 आता है। तो मतलब अब आपको कहाँ से काउंट करना है? आपको देखो 1 से स्टार्ट करना है एंड 4 पे आपका क्या है, 4 पे खत्म हो जाता है, ठीक है? सो 4 पे खत्म होता है तो हमें 4 पे थोड़ी ना खत्म करना है, हमें 4 से पहले खत्म करना है। तो मतलब हम व 1 से लेकर 3 तक काउंट करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 10 सॉरी हमारा आंसर आएगा 20, 30, 40, ठीक है? सो चलो इसका ज़रा थोड़ा-सा आंसर कर लेते हैं। यही इसका क्या होता है, लॉजिक होता है। तो तुम लोग देख सकते हो कि इसका आंसर आएगा 20, 30, 40। जितना डीप में और जितना मैं तुम लोगों को अपनी लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज होती है, उसमें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ही उतना कोई सिखाए। यूट्यूब पे बेसिकली बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, बट वो सारे के सारे वन शॉट होते हैं। काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ ऐसी होती हैं जो बेसिकली लोग पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है? पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, बट हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने क्या करो, फ्रेंड्स के साथ क्या करो, बेसिकली उनको बताओ कि यहाँ से आप लोग क्या करो, कोडिंग सीख रहे हो, ठीक है? एंड दैट्स इट, ठीक है? इसके अलावा आपको कहीं कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी कोडिंग की जर्नी मेरे ऊपर छोड़ दो। आप लोगों को जहाँ तक मुझे आता है, ठीक है? मैं अपने से ज़्यादा ही आप लोगों को क्या करूँगा, सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? सो चलो हम लोगों का क्या हो चुका है, हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, हम लोगों ने अपनी स्लाइसिंग में हम लोगों ने अपनी सिंगल स्लाइसिंग सीख ली है। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए क्या कर रखा है, छोड़ रखा है, ठीक है? इंडेक्सिंग में मैंने आप लोगों के लिए क्या करा है, बेसिकली सिंगल एलिमेंट में मैंने आप लोगों के लिए क्या कर रखा था, ये सिंगल एलिमेंट हो चुका था। मैंने आप लोगों के लिए 2D में क्या करा था, बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या करा था, क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है? आप लोग क्या करोगे, उस क्वेश्चन का क्या करोगे, आंसर दोगे मेरे को, ठीक है? क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ पे दोगे, कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है? आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ये भी आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट करके बताया करो। आपको वीडियो कैसा देखो, आप कमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोज़ के जो बेसिकली कमेंट सेक्शन है, आप बेसिकली हार्ट या फिर एक बेसिकली थम्स अप वाला इमोजी भी क्या कर दोगे, बना दोगे, तो भी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होगा, मेरे लिए होगा, ठीक है? मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है? एंड टेलीग्राम को जॉइन कर लो। आप लोगों के लिए बेसिकली कोई वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है? वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं पे करना है आपको, ठीक है? टेलीग्राम में जॉइन करने का फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे मैं आपकी पर्सनल क्या कर सकता हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि आपके एकेडमिक, नॉन एकेडमिक है, ठीक है? एंड इसके अलावा बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आप लोगों को जो भी हमारी सीरीज़ देखो, यूट्यूब पे मेरे को वीडियो के फॉर्मेट में क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सीरीज़ कौन-सी स्टार्ट हो रही है। टेलीग्राम पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट है ना सीरीज़ के बारे में क्या कर देता हूँ, डाल देता हूँ। अभी भी बेसिकली ज़्यादा स्टूडेंट्स तो जुड़े नहीं हैं, बट आप लोग भी क्या कर सकते हो, ऐड ऑन हो सकते हो, ठीक है? तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।